यहाँ पे कुछ लोगों के सवाल आ रखे हैं, तो फिर आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पूरा ट्राई करेंगे उन सारे क्वेश्चंस को आंसर किया जाए। तो ये जो वीडियो है ये पार्ट है आस्क मनीष का। तो आपको भी अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो या फिर ट्विटर पे डीएम कर दो या फिर ईमेल ड्रॉप कर दो या तो आप किसी भी वीडियो या फिर पोस्ट के नीचे आप मुझे कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हो। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला एक जो क्वेश्चन आ रखा है ना, आज मॉर्निंग में उन्होंने मुझे मतलब मैसेज किया था कि यहाँ पे वी2 रिटेल का जो शेयर है ना, वे 90% मतलब गायब है मेरे डीमेट अकाउंट में। तो ये गायब नहीं हुआ है, ये ड्यू टू स्टॉक स्प्लिट हुआ है। जो पहले कंपनी का फेस वैल्यू 10 का था, अब वे 1 में हो गया है। तो इसके वजह से इसका वी2 रिटेल का कोई मार्केट कैप में चेंज नहीं है, बिजनेस को लेके कोई चेंज नहीं है, बिजनेस का जो ग्रोथ गाइडेंस वगैरह है उसमें कोई चेंज नहीं है। ये बस हुआ है ड्यू टू स्टॉक स्प्लिट। तो यहाँ पे ना, अगर मान लो एज एग्जाम्पल, अगर वी2 का 2,000 रुपए का शेयर प्राइस है तो वे अब 200 हो गया। तो ये 1:10 में इनका स्टॉक स्प्लिट हो गया। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर जल्द से जल्द जो भी आपका ब्रोकर होगा ना, वो आपको दिखाने लगेगा आपके डीमेट अकाउंट में। वे में भी कुछ दिन का टाइम लग जाए या फिर क्या पता शाम तक ही आपको वो रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाए। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो डीमेट अकाउंट है किस ब्रोकर के साथ है, वे कब तक अपडेट करता है। तो आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि वी2 रिटेल का शेयर प्राइस 90% क्रैश हो गया है या फिर आपका नंबर ऑफ शेयर गायब हो गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वे आपको एडजस्ट हो जाएगा विद इन द फ्यू डेज। तो चलो, आई थिंक ये वाला स्टॉक स्प्लिट वाला सिनेरियो समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन्होंने मुझे बहुत पहले ही एक यूट्यूब के पोस्ट वगैरह वीडियो वगैरह में कमेंट किया था। तो सॉरी, मैं थोड़ा सा ये जो पार्ट है ना, यानी कि जो ये क्वेश्चन है, थोड़ा मैं डिले करके यानी कि कुछ दिनों के बाद मैं बना रहा हूँ। तो इनका क्वेश्चन बहुत पहले ही आ गया था। तो इनका भी जो क्वेश्चन था ना, वे वी2 रिटेल के रिगार्डिंग ही था। इन्होंने मतलब मुझे कमेंट किया था कि आप एक बार हो सके तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ और उसके साथ में सेल्स पर स्क्वायर फीट वी2 रिटेल के लिए अच्छे तरीके से आप समझा दो। तो हम लोग इस पे आज ज्यादा फोकस करने वाले हैं। तो अगर आप वी2 रिटेल देखोगे ना, ये लोग मेनली नॉर्मल रिटेल दुकान ओपन करते हैं। वहां पे आप जाओगे, जो भी आपको क्लॉथ वगैरह ठीक है बाय करना है, मेन के लिए, वुमेन के लिए, बच्चों के लिए, आप बाय कर सकते हो। तो इनके पास टोटल Q3 FY26 के एंड में ठीक है ओवरऑल 294 295 इसी के आसपास टोटल नंबर ऑफ स्टोर था। और इन्होंने ऑलरेडी 9 मंथ में Q1 Q2 Q3 FY26 में मिला के 105 दुकानें ओपन किए थे। और आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो Q3 में भी 30 के प्लस ही इन्होंने आसपास मतलब दुकान टोटल ओपन किया था। आप एक बार जाके मेरा पुराना वीडियो जरूर देखिएगा। वहां पे मैंने इन डिटेल एनालिसिस वीडियो वी2 को लेके ऑलरेडी बना के पोस्ट किया था। तो आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में ज्यादा फोकस करेंगे सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ और उसके साथ में सेल्स पर स्क्वायर फीट के ऊपर। तो अगर आप देखोगे, ये जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होता है ना, ये पहले हम समझते हैं होता क्यों है। ये हमें देखना या पढ़ना, ट्रैक करना क्यों जरूरी है किसी भी रिटेल जो एक काम कर रहा है रिटेल साइड में। ठीक है, तो आप अगर देखोगे ना, ये जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होता है, ये दर्शाता है कि आपकी जो पुराने दुकान है, ठीक है, जो आपने 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले जो आपने ओपन करके रखा था, वे किस रेट पे ग्रो कर रहा है। यानी कि एज एग्जाम्पल, अगर वी2 50% से ग्रो कर रहा है ना अपने रेवेन्यू को, तो उसमें से सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का क्या कंट्रीब्यूशन है और यहाँ पे जो नया स्टोर ओपन हुआ है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है इनके रेवेन्यू के ग्रोथ में। या फिर कोई और भी जो भी रिटेल वाला कंपनी है, चाहे वे इलेक्ट्रॉनिक्स का रिटेलिंग कर रहा हो, चाहे वे कपड़ों का रिटेलिंग कर रहा हो, चाहे कोई सभी वे रिटेलिंग कर रहा हो, जरूरी नहीं है। यहाँ पे हमेशा उसका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखना अनिवार्य है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि बिजनेस का मेन डायरेक्शन क्या है। क्या जो ग्रोथ आ रहा है ये ड्यू टू ओनली न्यू स्टोर ओपनिंग है या फिर आपके जो पुराने दुकानें हैं वो भी अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहा है। अगर मान लो एज एग्जांपल वी2 का ही लेते हैं, तो मान के चलो अगर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ निगेटिव में है, ठीक है, और जो ग्रोथ आ रहा है 40% 50%, ये पूरा ड्यू टू आ रहा है न्यू स्टोर ओपनिंग। तो जैसे ही ना ये स्टोर ओपनिंग कम होगा, ठीक है,
ज्यादा से ज्यादा जो नंबर ऑफ अभी स्टोर ओपन हो रहा है, अगर वह स्लो डाउन होना स्टार्ट हो गया ना, तो वे आपको इनडायरेक्ट वे में तुरंत हिंट मिल गया कि भाई अब आपका रेवेन्यू ग्रोथ भी स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका तो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कुछ है ही नहीं, या तो निगेटिव में है या तो 1-2% है। तो इसीलिए सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ को एनालाइज करना, रीड आउट करना सबसे मेन होता है किसी भी रिटेल बिजनेस के लिए। तो V2 जो है ना, ये आपको गाइड कर रहा है 8 से 10% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। तो अगर आप जाके अब देखोगे तो यार 8-10% आपको कम लगेगा, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, ये जो रिटेल वाले स्टोर्स होते हैं ना, खास करके कपड़ों में, जिसका एक तो एवरेज सेलिंग प्राइस भी हार्डली 300, 400, 500 है, तो यहाँ पे 8, 10, 12% सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हेल्दी माना जाता है। अगर मान लो इससे लोअर आ रहा है 4%, 5%, 6%, 2%, 1%, या तो निगेटिव में, तो वे प्रॉब्लम वाली बात है कि भाई आपने 2 साल पहले जो स्टोर ओपन किया था वे बिल्कुल परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, वहां पे नए कस्टमर आ भी नहीं रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम वाली बात है। और यहाँ वहां पे रिपीट कस्टमर भी नहीं आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात होगी। अगर या तो वे फ्लैट है बिल्कुल, या तो डी ग्रोथ है, या तो 4-5% का है, लेकिन V2 का जो गाइडेंस है ना, वे 8 से 10% का है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। और अगर 9 मंथ में देखोगे V2 रिटेल का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, तो वे 8.6% का है, जो कि मतलब जो गाइडेड रेंज है ना उसी के बीच में है, न ज्यादा ऊपर है न ज्यादा नीचे है। तो यहाँ पे आप ये हल्का सा नेगेटिव आप ले सकते हो कि आपने 8 से 10% गाइड किया है और आप अभी क्लॉक किए हो 9 मंथ में 8.6%, जबकि आपका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस अपर एंड पे होना चाहिए था, 9.5, 10, 10.5, 11। तो ये और मार्केट पॉजिटिव वे में लेता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। और इस बार का अगर आप Q3 में देखोगे तो यहाँ पे भी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हार्डली 2-2.5% का है, लेकिन अगर आप नॉर्मलाइज लेवल पे देखोगे ना, तो वे 12% का है इस बार के Q3 FY26 में। ऐसा क्यों है भाई? क्यों हम नॉर्मलाइज लेवल की बात कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे फेस्टिवल वगैरह थोड़े पहले आ गए थे। अगर आप जाके देखोगे नवरातन, दशहरा और ये सब चीजें, वे लास्ट ईयर के Q3 में था, लेकिन इस बार Q2 में था, तो वे बम्प अप हो गया और Q3 मोटा मोटी फ्लैट हो गया। इसीलिए मैं तो नॉर्मल कहूंगा आप 9 मंथ में देखो। 9 मंथ FY26 में V2 रिटेल का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 8.6% है। अब यहाँ पे एक क्वार्टर बचा है Q4, इसका अपडेट वगैरह आई थिंक 1 अप्रैल या 2 अप्रैल या 3 अप्रैल तक आ जाना चाहिए। तो हम वहां पे बेटर वे में जान पाएंगे कि पूरा कंसोलिडेट करके पूरा FY26 में सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ क्या रहा, क्या वे 9 है या 9.5 है या 10+ है या 8 के बिलो है। अगर 8 के बिलो हुआ ना, तो मार्केट विल नॉट फॉरगेट, क्योंकि आपका गाइडेंस है 8 से 10%। तो एक तो भाई ये पहले ही सिंगल डिजिट में है, तो यहाँ पे वरी वाली बात नहीं है कि सिंगल डिजिट में है, क्योंकि जो एक हेल्दी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होता है ना किसी भी रिटेलर के लिए, जो रिटेल शोरूम वगैरह ऑपरेट कर रहा है, वह 8, 10, 11, 12% ही रहता है। तो वही चीज V2 ने भी गाइड किया है। तो अब वही मेन है, नीड टू वॉच है कि FY26 में कहाँ पे ये एंड होता है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। तो सिंपल है कि भाई जो आपके पुराने दुकानें हैं 2 साल पहले, 3 साल पहले, 1.5 साल पहले जो आपने ओपन किया था किसी एक मान के चलो स्टेट में या फिर किसी एक एरिया में, वे कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होता है ना, ये नए दुकानों को लेके नहीं देखा जाता है। जब नया दुकान आज ओपन हुआ तो वे साल भर बाद, 1.5 साल बाद जब पुराना हो जाएगा ना, तब वे सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में काउंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी मेनली जो कंपनी का ओवरऑल जो दुकानें है ना, वे लास्ट 1.8 ईयर, ठीक है, 1.5 ईयर में ओपन हुआ है। अब जाके देखिएगा हार्डली V2 के पास ना FY25 के स्टार्टिंग में हार्डली 105 या 110 दुकानें थे, लेकिन राइट नाउ Q3 FY26 के एंड में 295 या आप राउंड ऑफ करके 300 मान लो मोटा मोटी, ठीक है, तो 300 दुकानें हैं। तो आप अगर देखोगे ना तो 180 दुकानें, 190 दुकानें अभी नए नए हैं। जो पुराने दुकानें हैं वे हार्डली 105 है, 110 है या 100 है, आप ऐसे मान के चलो। तो अभी वही नीडेड टू वॉच है आने वाले सालों में ये सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का डायरेक्शन क्या होता है। क्या ये 8-10% के एवब रहेगा या बिलो रहेगा? अगर बिलो रहा तो ये आपको एक इनडायरेक्ट हिंट दे देगा कि भागना है। क्यों भागना है? क्योंकि आप ज्यादा लंबे टाइम तक
ज्यादा से ज्यादा नया स्टोर ओपन करके अपना रेवेन्यू नहीं मेंटेन कर पाओगे 50-60% का ग्रोथ रेट, वे कभी ना कभी नीचे आने लगेगा। जैसे ही आपका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी नीचे आ रहा है, 8% के नीचे है, 5% है, या तो फ्लैट है या तो डी ग्रोथ है, और आपका नंबर ऑफ न्यू स्टोर ओपनिंग फ्लैट हो रहा है, नीचे आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वहां पे प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी और वो आपको इनडायरेक्ट वे में हिंट भी दे देगा कि भागना है अब। और यहाँ पे ना V2 ने ऑलरेडी बता के रखा है कि हम लोग FY27 में भी 150 प्लस दुकानें ओपन करेंगे, और जो हमारा सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रहेगा FY27 के लिए भी वे 8 से 10% के बीच में रहेगा। तो अब यही है, देखना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा कि क्या वे 8 से 10% रहता है कि नहीं रहता है। और रेवेन्यू के टर्म में V2 ने ऑलरेडी गाइड करके रखा है कि 50% से तो हम लोग बहुत आराम से ग्रो कर लेंगे आने वाले कुछ सालों तक। तो अगर आप Q3 का नंबर भी जाके देखोगे ना, तो रेवेन्यू टर्म में 57% के अराउंड ग्रोथ है, और प्रॉफिट टर्म में 59% है। ये जो वन टाइम गेन हुआ है, ये मैं हटा के बता रहा हूँ। और अगर कुछ भी वन टाइम गेन होता भी है ना, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लीज आप उसको हटा के देखो, क्योंकि जो वन टाइम गेन है वे यार बार बार नहीं आएगा। तो अगर आप 9 मंथ में भी देखोगे ना, तो V2 का 64% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है, प्रॉफिट वगैरह भी 85% से ग्रो हुआ है। ये वन टाइम गेन हटा के मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो कंपनी का गाइडेंस है 50%, उससे प्लस है, प्रॉफिट भी 50% प्लस है, और यहाँ पे मे भी आने वाले समय में मार्जिन ज्यादा इंप्रूव ना हो। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट ने साफ साफ पहले ही बोल के रखा है, जो भी हमें एक्स्ट्रा मार्जिन मिलेगा हम एंड कस्टमर को पास ऑन करेंगे, ताकि कस्टमर लॉयल रहे, उसको बेटर क्वालिटी मिले एट बेस्ट प्राइस। तो राइट नाउ जो मार्जिन है वहीं पे रहेगा। तो लेकिन 50% का अगर टॉप लाइन ग्रो हो रहा है ना, तो 50-60% आप मान के चलो प्रॉफिट भी ग्रो होगा। अगर फिर भी अगर मार्जिन हल्का सा और इंप्रूव हो भी गया ना, तो ये ऑपरेटिंग लेवरेज का केस बनी जाएगा। अभी भी ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है कंपनी को, तो वही है, आने वाले समय में देखना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं, सेम स्टोर का तो बात हो ही गया है, अब हम लोग बात करते हैं सेल्स पर स्क्वायर फीट के बारे में। तो ये जो सिनारियो होता है ना, आप ऐसे नॉर्मल समझो, अगर एक कहीं स्टोर है, मान लो लखनऊ में या दिल्ली में या गोरखपुर में या बनारस में, कहीं भी है, पूरे मतलब इंडिया में, मान लो एज एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी एक रिटेल शॉप वाला है, तो एज एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, V2 है, तो V2 का मान के चलो एक स्टोर है लखनऊ में, उसका जो पूरा एरिया है ना उस स्टोर का, उस पर्टिकुलर स्टोर का, वे है मान के चलो 10,000 स्क्वायर फीट का, और उस स्टोर से कंपनी 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो जो कंपनी का सेल्स पर स्क्वायर फीट होगा ना, 1 करोड़ डिवाइड बाई 10,000 कर लो। 10,000 कैसे आया? जो पूरा कंपनी का उस स्टोर का एरिया है 10,000 स्क्वायर फीट का, और कंपनी का रेवेन्यू कितना हुआ उस पर्टिकुलर स्टोर से, 1 करोड़। तो 1 करोड़ डिवाइड बाई 10,000 जो कंपनी का एरिया है उस पर्टिकुलर स्टोर के लिए, तो 1 करोड़ डिवाइड बाई 10,000 करोगे तो ये 1,000 रुपए का सेल्स पर स्क्वायर फीट आ गया। तो ये जो सिनारियो होता है ना, ये भी सबसे मेन होता है किसी भी रिटेल ऑपरेटर के लिए देखना। मान लो जो भी V2 है, ट्रेंड है, बाजार स्टाइल है, विशाल मेगा मार्ट है, या फिर आदित्य विजन है, इन सब का देखना अनिवार्य होता है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, साथ में सेल्स पर स्क्वायर फीट। यानी कि जितना आपका एक स्क्वायर फीट है ना, उस पर आपका जितना ज्यादा सेल्स बढ़ेगा उतना बेटर है, उतना आपको और मार्जिन देगा। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, आपने जहां पे एक स्टोर ओपन किया है ना, उसका जो एक रेंट आएगा वो फिक्स होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होगा मेनली वो भी हल्का फुल्का ऊपर नीचे 9-10 होता है, लेकिन मोटा मोटी वो भी फिक्स होता है, और जो इम्प्लॉय कॉस्ट होगा वो भी फिक्स रहेगा। यानी कि उस 10,000 स्क्वायर फीट वाला जो एक स्टोर है, वहां पे अगर 10 इंप्लॉय हैं तो 10 इंप्लॉय रहेंगे। लेकिन अगर वे आपका रेवेन्यू और बढ़ रहा है, ठीक है, अगर मान लो 1 करोड़ है अभी राइट नाउ, वे 1.5 करोड़ हो गया, 1.10 करोड़ हो गया, तो अगर ये बढ़ेगा, और जाहिर सी बात है ना, तब आपका सेल्स पर स्क्वायर फीट बढ़ेगा, तो वे बढ़ेगा, तो आपके मार्जिन आपके प्रॉफिट में डायरेक्ट बूम देगा। तो ये मेन होता है किसी भी रिटेल ऑपरेटर के लिए देखना, उस बिजनेस के लिए, कि भाई उसका सेल्स पर स्क्वायर फीट क्या है। तो V2 का ना, जो पुराने दुकानें हैं, ठीक है, जो कुछ सालों से ऑपरेट कर रही हैं, उसका ऑलरेडी सेल्स पर स्क्वायर फीट 1200 प्लस है। और V2 जितना भी नया दुकानें ओपन करता है, उसका जो ब्रेक इवन आता है ना,
वे 500, 550, 600 के बीच में उसका सेल्स स्क्वायर पर फीट हुआ तो वे ब्रेक इवन हो जाता है। और यहाँ पे तो V2 ने रिसेंटली बहुत सारे दुकान ओपन किए हैं। पहले कितना दुकान था? FY25 के स्टार्टिंग में हार्डली 105, 110 दुकानें थे V2 के पास, लेकिन राइट नाउ 300 है। मोटा मोटी राउंड ऑफ करके मैं बता रहा हूँ। अभी तो क्या पता उससे बहुत ज्यादा हो गया होगा। क्यों? क्योंकि Q4 तो अब आ गया एंड पे, तो मे भी 320, 330 ऐसा हो गया हो, क्या पता। मैं एज एग्जाम्पल बात कर रहा हूँ, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वे देखना पड़ेगा, नीडेड टू वॉच है। तो अभी हम बात करते हैं कि इसका जो सेम स्टोर सेल्स पर स्क्वायर फीट है, वे फिलहाल के लिए 9 मंथ में डाउन किया हुआ है, हार्डली 980 रुपए का है। जबकि लास्ट ईयर में ये 1000 प्लस था, अभी थोड़ा सा डाउन हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने बहुत सारे नए नए दुकानें ओपन किए हैं। तो जब पूरा आप कंबाइन करोगे, मान लो पूरा जितना भी टोटल स्टोर है, नंबर ऑफ स्टोर, उसका रेवेन्यू जब कंबाइन करोगे, उसको जब डिवाइड करोगे अपने पूरा एरिया से, जितना भी कंपनी का स्टोर है, जितना भी स्क्वायर फीट है पूरे स्टोर का, तो वे थोड़ा सा लो आएगा। क्यों लो आएगा? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी दुकानें भी नए नए हैं भाई। तो जब नए नए दुकानें हैं तो कॉमन सेंस है ना कि वे भाई सेल्स पर स्क्वायर फीट अभी बिलो रहेगा थोड़ा। लेकिन यहाँ पे इनका मैनेजमेंट साफ साफ गाइड करके रखा है कि ये जो भी फिलहाल के लिए हमारा 980 है 9 मंथ में, ये आने वाले सालों में, आने वाले टाइम में 1000 प्लस रहेगा, सब कुछ मिला के, नया स्टोर भी पुराना स्टोर भी। और जो पुराना स्टोर है वह ऑलरेडी 1200, 1300, किसी किसी स्टोर में तो 1400 प्लस हो गया है सेल्स पर स्क्वायर फीट वगैरह। तो यहाँ पे जैसे जैसे स्टोर मैच्योर होगा ना नया वाला, हाई चांस है कि वे सेल्स पर स्क्वायर फीट भी ज्यादा जाएगा, ऊपर जाएगा। लेकिन यही है, ये नीड टू वॉच है, कंपनी का गाइडेंस भी है कि नया पुराना सब लेके 1000 के ऊपर ही रहेगा सेल्स पर स्क्वायर फीट। अब ये होगा नहीं होगा वे तो हमें देखना पड़ेगा। तो पहला हो गया SSG, यानी कि सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, वे 8 से 10% गाइडेंस है। ये पुराने दुकानों के लिए देखा जाता है, ये अनिवार्य होता है देखना। क्यों अनिवार्य होता है? एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लेना। फिर भी डाउट आ रहा है तो कमेंट कर देना, या फिर ईमेल ड्रॉप कर देना, या फिर डीएम कर देना। और यहाँ पे अगला पॉइंट क्या था? सेल्स पर स्क्वायर फीट, ये भी अनिवार्य होता है देखना कि आपका जितना स्क्वायर फीट है वहां पे कितना रेवेन्यू आ रहा है। जितना ज्यादा वे बढ़ेगा आपके लिए बेनिफिट है, रेवेन्यू में भी, मार्जिन में भी, प्रॉफिट में भी। क्योंकि रेंट फिक्स होता है, इंप्लॉय कॉस्ट फिक्स होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी मोटा मोटी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है 9-10, लेकिन वो भी मोटा मोटी फिक्स ही होता है। तो यहाँ पे जब आपके कॉस्ट फिक्स है उस रिटेल स्टोर को रन करने के लिए, तो अगर आपका रेवेन्यू और बढ़ा तो जाहिर सी बात है आपको और बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे तो ये दोनों पॉइंट हो ही गया। अब हम लोग बात करते हैं V2 का फॉरवर्ड पी क्या आ रहा है FY27 के लेवल पे। क्योंकि देखो यार, हमने ये सब तो बात कर ही लिया, लेकिन अगर हम ये नहीं देखेंगे कि फॉरवर्ड पी वगैरह क्या है तो हम लोग कैसे जानेंगे? तो यहाँ पे ना मैं मान के चलता हूं कि ये जो V2 रिटेल है मोटा मोटी FY26 में 143 करोड़ या फिर 140 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट कर देगी। अब ये मैं 140 क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे इनको वन टाइम गेन मिला है, वे मैं हटा के बता रहा हूँ। जो वन टाइम गेन है उसको लेके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आने वाले सालों में भी वन टाइम गेन रहेगा नहीं। तो इसीलिए अगर कोई भी बिजनेस है वन टाइम गेन दिखा रहा है, कुछ भी रीजन से आ गया उसको, तो प्लीज आप उसको हटा के देखो। चाहे वे माइनस में हो वन टाइम गेन, चाहे वे प्लस में हो, तो V2 के लिए ये प्लस में है, तो हटा के आप देखो तो ज्यादा बेटर रहेगा, आपको एक बिग पिक्चर पता रहेगा। तो मैं मोटा मोटी मान के चलता हूँ FY26 में आप आराम से 140 करोड़ प्लस प्रॉफिट पोस्ट करोगे वन टाइम गेन हटा के। अब यहाँ पे FY26 5 दिन रह गया है, पूरा मिला के कोई सेंस नहीं बनेगा। तो हम लोग बात करते हैं FY27 के लेवल पे। तो कंपनी का गाइडेंस क्या है? 50% ग्रो करने का। नंबर ऑफ स्टोर 150 प्लस ओपन होगा। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का 8 से 10% गाइडेंस है। सेल्स पर स्क्वायर फीट का मोटा मोटी 1000 प्लस रहेगा, नया पुराना स्टोर कंबाइन करके, कंसोलिडेट करके। तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि आपका रेवेन्यू भी 50% ग्रो होगा और प्रॉफिट भी मिनिमम 50% तो हो ही जाएगा। क्या पता 70% हो जाए, क्या पता 80% हो जाए, क्या पता ऑपरेटिंग लेवरेज मिल जाए। ये क्या होता है? जब भी किसी कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ से ज्यादा अगर उसका नेट प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है तो हम लोग इस टर्म को ऑपरेटिंग लेवरेज कहते हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ, क्या पता 50% से ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ हो जाए, लेकिन फिर भी मैं ना बेयर मिनिमम मान के चलता हूँ 50% टॉप लाइन, 50% बॉटम लाइन। तो हमने क्या एस्टिमेट किया है? FY26 का नेट प्रॉफिट 140 करोड़।
तो 140 में 50% और ऐड कर दो तो 210 करोड़ का नेट प्रॉफिट FY27 में बन के आ रहा है। करंट मार्केट कैप क्या होगा, 7,000 करोड़ के करीब में। तो 7,000 करोड़ डिवाइड बाई 210 कर लो, तो मोटा मोटी जो कंपनी का फॉरवर्ड पी बन के आ रहा है ना FY27 के लेवल पे, वे 33 का है। पिग रेशियो क्या हुआ भाई कंपनी का, 33 का फॉरवर्ड पी है, डिवाइड बाई 50 क्यों कर रहा हूं, क्योंकि कंपनी का गाइडेंस है 50% ग्रो करने का। तो 33 फॉरवर्ड पी FY27 का डिवाइड बाई 50 जो कंपनी का ग्रोथ गाइडेंस है, तो इसका हार्डली जो पेग रेशियो है ना वे मोटा मोटी 0.66 है, यानी कि राउंड ऑफ कर लो 0.7 है। तो आप खुद सोचो यार, पेग रेशियो 1 के नीचे है, ग्रोथ रेट 50% ऊपर है, गाइडेंस भी 50 के ऊपर है। तो यहाँ पे हर एक चीज अच्छा लग रहा है फिलहाल के लिए, लेकिन वही है आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा ये कब तक अच्छा रहता है। जैसे ही कुछ भी 9 का 10 हुआ, वहां पे आप किसी भी कंपनी को जस्टिफाई मत करना, उसको डिफेंड करने की ट्राई मत करना। तो चलो, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अभी भी थोड़ा सा कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो या फिर ट्विटर पर डीएम कर दो। और अभी तक आपने फ्रॉम बिगिनर टू इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में ज्वाइन नहीं किया है तो जाओ जल्द से जल्द इनरोल कर लो। उसका कॉस्ट कितना है, 399 रुपया। आपको क्या क्या मिल रहा है, मेरा पूरा मार्केट का फ्रेमवर्क और साथ में Q3 FY26 के बाद जो 100 से भी ज्यादा बेस्ट कंपनी है इस बार के अर्निंग सेशन के बाद, उनका भी मैं बात करूंगा। अच्छे तरीके से हम लोग हैंड होल्ड करके मैं अपना पूरा मार्केट का फ्रेमवर्क आप लोग के सामने रख दूंगा, ताकि आप लोगों को कोई भी पागल ना बना पाए। जब बुल मार्केट आएगा ना तो आप लोग खुद कंपनियों को एनालाइज करके आप लोग जान पाओ कि ये भाई अब मेरे पोर्टफोलियो में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग सेल्फ डिपेंडेंट बनो। किसी के ऊपर अगर आप निर्भर रहोगे ना तो आप हमेशा लॉस ही खाओगे। क्यों लॉस खाओगे, क्योंकि यार थोड़ा सा भी 5-10% ड्रॉ डाउन आएगा तो आप डर जाओगे। आपको नहीं पता रहेगा कि बिजनेस का वर्टिकल क्या है, मॉडल क्या है, सेक्टर क्या है, टेलविंड है, हेडविंड है, या फिर पीयर टू पीयर कंपेयर करने पे क्या था, फॉरवर्ड पी क्या है, वैल्यूएशन क्या है, पेग रेशियो क्या है, ठीक है, ग्रोथ रेट क्या है, मैनेजमेंट क्या है, वे क्या बात कर रहा था, बैलेंस शीट क्या है, कैश फ्लो क्या है, रेशियो क्या है। जब ये सब चीजें पता ही नहीं रहेंगी तो जाहिर सी बात है ना यार, आप लॉस तो खाओगे ही। आप किसी सोशल मीडिया पोस्ट को देख के आप बाई सेल कर रहे हो तो वहां पे हमेशा लॉस ही होगा आपको। लेकिन अगर आपको एक फ्रेमवर्क पता रहेगा कैसे हम लोग कंपनियों को एनालाइज करते हैं, कैसे हम लोग चीजों को देखते हैं, तो वे आपको ही हेल्प करेगा। और जो मैं यहाँ पे बताऊंगा ना वे पूरा इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पूरा दम मान के चलो एडवांस लेवल का बता दूंगा कुछ ऐसा करके, नहीं। मार्केट में वैसे भी कुछ एडवांस लेवल नहीं होता है। यहाँ पे बस एक बेसिक कॉमन सेंस चाहिए। बस आपको बेसिकली देखना आना चाहिए कि कंपनियों को कैसे एनालाइज करते हैं, फिर वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं, पीयर टू पीयर कंपेयर कैसे करते हैं, कैसे हम लोग सेक्टर को देखते हैं, हेडविंड में है, टेलविंड में है। तो ये सब चीजें मैं आपको पूरा हैंड होल्ड करके सिखाऊंगा, ताकि आप लोग अगले दिन से ही ना अपना खुद रिसर्च ऑन कर पाओ। आप खुद अपने जो भी बिजनेसेस हैं आप उसको जाके रीड आउट कर पाओ, आपको खुद कॉन्फिडेंस आए। तो चलो, उम्मीद है कि आप लोग 28 और 29 मार्च को लाइव आओगे और वहां पे तो Q&A भी है। आपका जो भी डाउट रहेगा हम लोग पूरा उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलो मिलते हैं 28 और 29 मार्च के लाइव क्लास में। एक बात याद रखिएगा, ये वीडियो बिल्कुल भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं था। ये वीडियो बस एक एजुकेशनल पर्पज के लिए ही था।